नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 संस्कृत पाठ्यपुस्तक सैमुसी में सप्तम पाठ है प्रत्यभिज्ञानम पढ़ेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठे महाकवि भास प्रणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत किया गया यह पाठ महाकवि भास के द्वारा रचे गए पंचरात्रम नाम वाले नाटक से संपादित और संग्रहित किया गया है। अत्र नाटकांशे दुर्योधन आदिना राज्ञे विराटस्य गावे अपहृता तेषाम् उन्मोचनार्थं विराटपुत्रे उत्तरे अस्य सारथी रूपेण बृहन्नला वेशधारी अर्जुनश्च उभौ अपि गतवन्तौ। अत्र नाटकांशे इस नाटक के अंश में दुर्योधन आदि राजा विराटस्य गावे विराट की गायों का अपहरण करते हैं। तेषाम उन्मोचनार्थम उनको छुड़ाने के लिए, किनको छुड़ाने के लिए? उन गायों को छुड़ाने के लिए विराट पुत्र उत्तर है, राजा विराट का पुत्र उत्तर अस्य सारथी रूपेण और उनके सारथी के रूप में बृहन्नला वेशधारी अर्जुन, बृहन्नला के छिपे हुए रूप को धारण करने वाले अर्जुन, उभवपि दोनों, दोनों कौन? विराट पुत्र उत्तर और अर्जुन दोनों गतवन्तौ जाते हैं। तत्पक्षतः भीष्म आदिना सह अर्जुन पुत्र उनके ओर से भीष्म आदि के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु अपि युद्धम कृतवान। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्धे कौरवानाम पराजय अभवत। युद्ध में कौरवों की हार होती है। अस्मिन् क्षणे राजभवन सूचना संप्राप्ता। इसी समय राजभवन में से सूचना प्राप्त होती है यत कि वल्लभ है कि वल्लभ नाम के वेशधारिणा, वेश को धारण करने वाले भीमेन, भीम के द्वारा, यानी कि वल्लभ कौन है इस पाठ में? भीम है, जो छिपे हुए रूप में है, रसोई के रूप में है। रणभूमौ, युद्ध के मैदान में अभिमन्यु आबद्ध, अभिमन्यु को पकड़ लेता है। भीम इस युद्ध में जो कौरवों और राजा विराट के बीच में हुआ, कौरवों की ओर से अभिमन्यु और राजा विराट की ओर से 5 पांडव, जिसमें भीम और अर्जुन भी शामिल हैं, आबद्ध, इनको पकड़ लेते हैं। ग्रहित अभिमन्यु, पकड़ा गया अभिमन्यु अर्जुन भीमों ने प्रति अभिजानाति, अर्जुन और भीम को नहीं पहचान पाता है। तेन से उभाभ्याम सह सरोसम वार्तालापम करोति। तेन से, और वह उन दोनों के साथ, अर्जुन और भीम के साथ सरोषम, क्रोधपूर्वक बातचीत करता है। कौन बातचीत करता है? अभिमन्यु, जो अर्जुन का पुत्र है। ततः उभौ अभिमन्युम राजसभायाम नयते। इसके बाद दोनों, उभौ दोनों, अर्जुन और भीम, अभिमन्यु को राजसभायाम, राजा विराट के दरबार में नेति ले जाते हैं। तत्र उपस्थित है राजकुमार है, वहाँ पर उपस्थित राजकुमार उत्तर उभयु रहस्यम बोधयति, दोनों के रहस्य को जान जाता है। तो राजकुमार उत्तर को भी नहीं पता था कि अर्जुन और भीम छिपे हुए रूप में यहाँ पर रह रहे हैं और जो बृहन्नला और वल्लभ के रूप में यहाँ पर थे, तो उनके रहस्य को जान जाता है, पहचान जाता है। अनेन छदम वेशधारिणाम पांडवानाम अभिज्ञानम भवति, और इस प्रकार से छदम वेश या छिपे हुए रूप को धारण किए हुए पांडवों का अभिज्ञानम माने ज्ञान या रहस्य का पता लग जाता है, जानकारी हो जाती है। मूल पाठ शुरू होता है। भटे योद्धा सैनिक कहता है, जय तू महाराज, महाराज की जय हो। राजा अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि। केनासी विस्मित है। राजा कहता है कि अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि, कि तुम्हारा हर्ष, तुम्हारी खुशी आज तक इतनी नहीं हुई। अपूर्व माने जो पहले नहीं हुई, ऐसी प्रसन्नता। केनासी विस्मित है, कहिए तुम किस कारण से आश्चर्यचकित हो। राजा किससे पूछ रहा है? सैनिक से पूछ रहा है, भाई इतना खुश आज मैंने तुम्हें देखा, आज इतने खुश क्यों हो? तो भट्ट कहता है, सैनिक कहता है राजा से, और ये जो दरबार है राजा विराट का दरबार है, वहाँ पर राजा विराट और उनके सैनिक के बीच में बातचीत है। अश्रद्धेयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो गृहणम गते। सैनिक कहता है भट्ट, अश्रद्धेयम, विश्वास नहीं करने योग्य, प्रियम प्राप्तम, और प्यारा समाचार प्राप्त हुआ है। सौभद्रो, सौभद्रा का पुत्र कौन? अभिमन्यु ग्रहणम गते, पकड़ा गया है। भाई इस युद्ध में किसको पकड़ लिया है हमने?
सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को पकड़ लिया है, ऐसा समाचार वह सैनिक राजा विराट को देता है। राजा कथम इदानीम गृहीत है, अरे यह कैसे पकड़ा गया, कथम माने कैसे, इदानीम यह अब गृहीत मन पकड़ा गया। तो भट्ट कहता है, सैनिक कहता है, रथम आसाद्य निस्संकम बाहुभ्याम अवतारित है। तो निस्संकम माने शंका से रहित होकर, निसंदेह। रथम आसाद्य रथ पर पहुंचकर बाहुभ्याम अवतारित है और भुजाओं से उतार लिया गया। भाई रथ के पास बिना डाउट के, बिना शंका के गए और अपनी दोनों भुजाओं से उतार लिया। तो राजा कहता है, केन किसके द्वारा, राजा कहता है किसके द्वारा। भट्ट यह किल एस नरेंद्रेन विनियुक्तो महान से अभिमन्युम उद्देश्य इतहित कुमार है। तो सैनिक कहता है राजा से, यह किल एस नरेंद्र निश्चित रूप से जो इस राजा द्वारा, नरेंद्र मन राजा द्वारा, विनियुक्तो महान से रसोई में विशेष रूप से नियुक्त है। भाई इस राजा ने, कौन से राजा ने, राजा विराट ने जिसको विनियुक्त मान विशेष रूप से नियुक्त किया है, लगाया है, महान से रसोईया, अर्थात जो यहाँ पर रसोई का काम करता है, और उस रसोइयों को जिसने राजा ने यहाँ पर नियुक्त किया उसने किया है ऐसा। अभिमन्यु उद्देश्य, और अभिमन्यु को संकेत करते हुए, इतहित कुमार है, कुमार इधर आइए, इधर आइए। अभिमन्यु भो को नु खलु ऐसे येन भुजेक नियंत्रितो बलाधिकेन अपि न पीड़ित अस्मि। जब दरबार में अभिमन्यु को पकड़ के लाया गया तो अभिमन्यु भी सोचता है, भो अरे को नु खलु ऐसे, अरे वास्तव में यह कौन है, ये जिसके द्वारा भुज एक नियंत्रितो, एक भुजा से नियंत्रित किया गया, पकड़ा हुआ, बल अधिकेन अपि अधिक बल होने पर भी, जिसमें बहुत ज़्यादा बल है, जिसने मुझे एक भुजा से क्या किया, पकड़ रखा है, पकड़ा था, बल होने पर भी न पीड़ित अस्मि, मैं पीड़ित नहीं हुआ, मतलब मुझे दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। वरहन्नला, तभी वरहन्नला कहता है, जो कौन है, जो छिपे हुए रूप में वास्त अर्जुन का रूप है। तो वरहन्नला कहता है, इतः इतः कुमार है, कुमार इधर आओ, कुमार इधर आओ। तो अभिमन्यु कहता, अये अयम अपरे के विभाति उमा वेशम इव आश्रितो हरे। अरे यह दूसरा, अयम अपरे के, अरे ये दूसरा कौन है, जो उमा वेशम, जो पार्वती का वेश धारण किए हुए, विभाति हरे आश्रितो, जो शिव की तरह शोभा दे रहा है, मतलब जो स्त्री का वेश तो धारण किए हुए, विभाति माने शोभा माने, उमा वेशम माने पार्वती का रूप या पार्वती का वेश धारण किए हुए, इव आश्रितो हरे, लेकिन फिर भी शिव की तरह से, भगवान शिव जी की तरह से शोभा दे रहा है, अर्थात दोनों रूप दिखाई दे रहे हैं, वरहन्नला के, अर्जुन के, ऐसा अभिमन्यु सोच रहा है। वरहन्नला आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचार्य तु एनम आर्य। तो वरहन्नला कहता है, अर्जुन कहता है आर्य, अपने भाई से कहता है भीम से, अभिभाषण कौतूहलम में महत, मेरी इससे बोलने की प्रबल इच्छा है। अभिभाषण माने बोलने, कौतूहल माने इच्छा, उत्सुकता, महत माने अत्यधिक, वाचाल्य तु एनम आर्य, आर्य इसे बोलने के लिए प्रेरित करें, भाई आप इसे बोलने के लिए उकसाएं, जिससे मैं इससे क्या कर सकूं, बातचीत कर सकूं। वल्लभ है, तब भीम कहता है, छिपे हुए रूप में वल्लभ है, वो रसोईया है। अपवार्य दूर हट करके, क्या कहता है, दूर हट करके, बाढ़म बहुत अच्छा, प्रकाशम, अब वो सबके सामने, मतलब स्पष्ट रूप से कहता है, अभिमन्यु, अभिमन्यु, जब अभिमन्यु ने नाम सुना तो अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु नाम, तो अभिमन्यु कहता है, क्या अभिमन्यु मेरा नाम लिया जा रहा है। तो वल्लभ कहता है, रुष्यति एस मया त्वम एनम अभिभाष्य। अरे वल्लभ कहता है, रुष्यति एस मया, अरे ये मुझसे नाराज है, रूठ गया है, त्वम एनम अभिभाष, तुम ही इसे बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। तो वरहन्नला कहता अभिमन्यु, तो वरहन्नला कहता अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कहता कथम कथम, क्या क्या, अभिमन्यु नाम है, मैं अभिमन्यु नाम वाला हूँ। भो अरे किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे ही अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवशम गते। तो वह कहता है, क्या इस विराट नगर में क्षत्रिय वंश में पैदा हुए लोगों
को नीचे ही वंश में पैदा हुए लोगों को नीचे ही माने नीच लोगों के द्वारा भी नाम से अभिभाषन्ते पुकारा जा रहा है, बोला जा रहा है। अथवा अहम शत्रु वशम कहते हैं, या मैं शत्रुओं के वशीभूत हो गया हूँ, या मैं शत्रुओं के कब्जे में हूँ। अतएव तिरस्क्रियते, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है। वो कहता है भाई मैं तो क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हूँ, और यहाँ पर इस विराट नगर में जो निम्न लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो क्षत्रिय नहीं हैं, वो मुझे नाम से बुला रहे हैं। या मैं शत्रुओं के वश में हो गया हूँ, इसलिए मेरे साथ शत्रुओं जैसा, दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, ऐसा अभिमन्यु सोचता है। वरहनला अभिमन्यु सुखम आस्तित्य जन्नी। तो वरहनला कहता है अभिमन्यु, क्या तुम्हारी माँ ठीक है? तुम्हारी माँ क्या है? ठीक है। भाई सुखम आस्तित्य जन्नी। तब अभिमन्यु कहता है कथम कथम, क्या क्या, जन्नी नाम, क्या आप मेरी जन्नी का नाम ले रहे हैं? जन्नी के बारे में पूछ रहे हैं, माँ के बारे में पूछ रहे हैं। तब किम भवान में पिता अथवा पितृव्य, क्या तुम मेरे पिता हो या मेरे चाचा हो, ताऊजी हो? कथम माम पितृवत आक्रम्य स्त्रीगताम कथम पृच्छति, कैसे मुझसे पिताजी की तरह, पितृवत आक्रम्य ने पिता की तरह से, जैसे कोई पिता अपनी पिताजी की तरह से, स्त्रीगताम कथम पृच्छति, कि स्त्रियों से संबंधित समाचार पूछ रहे हो। भाई स्त्रियों के समाचार या मम्मी के बारे में कौन पूछ सकता है? जो अपने घर के जो रिश्तेदार होते हैं, मम्मी हैं, ताऊजी हैं, वो पूछ सकते हैं, पापा पूछ सकते हैं। तो क्या तुम स्त्रियों के बारे में ऐसा पूछ रहे हो? ऐसा कौन कहता है? अभिमन्यु कहता है कि तुम कौन हो? तो वरहनल अभिमन्यु अपि कुशली देवकी पुत्र केशव है। तो वरहनला फिर कहता है अभिमन्यु, क्या देवकी नंदन श्री कृष्ण ने कुशल हैं, ठीक है? अभिमन्यु कथम कथम, क्या क्या? तत्र भवंतम अपनी नामना, अरे आप उन आदरणीय श्री कृष्ण का भी नाम से व्यवहार कर रहे हो, नाम बोल रहे हो, नाम से पुकार रहे हो। अतकिम, जी हाँ जी हाँ, और क्या और क्या? ऐसा कौन कहता है? अभिमन्यु कहता है। वरहनला वल्लभौ परस्परम अवलोकित है। वरहनला और वल्लभ यानी कि वरहनला अर्थात अर्जुन और वल्लभ अर्थात भीम, दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदानीम सा अवज्ञम इव माम हस्यते। तो अभिमन्यु क्या कारण है कि अब सा अवज्ञम माने अपमान के साथ, माम हस्यते मेरा उपहास किया जा रहा, मेरे पर हंसा जा रहा है। तब वरहनल ने खलु किंचित, निसंदेह कुछ भी नहीं है, भाई कुछ भी ऐसी बात नहीं है। तब फिर अर्जुन कहता है, वरहनल कहता, पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम चे जनार्दनम तरुणस्य कृत अस्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। क्या कहते हैं वो? कि पार्थम पितरम उद्देश्य, अर्जुन पितरम उद्देश्य माने पिता को उद्देश्य करके, अर्जुन तुम्हारे, पार्थ कौन? अर्जुन, पितरम उद्देश्य तुम्हारे पिता हैं, मातुलम मामा, जनार्दनम और जनार्दन अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे कौन है? मामा हैं। तरुणस्य कृत अस्त्रस्य, तरुणस्य माने तुम तरुण हो, युवा हो, और कृत अस्त्रस्य माने तुम्हारी शस्त्र विद्या भी संपन्न हो गई है। कृत अस्त्र में तुम्हें अस्त्र और शस्त्र का भी ज्ञान है, और इस प्रकार से युक्तो माने अस्त्र और शस्त्रों से संपन्न तुम क्या है? इन्हीं सबको उद्देश्य करके युक्तो युद्ध पराजय, तुम्हारी युद्ध में पराजय उचित है। युक्त माने उचित है, मतलब तुम सब तरह से क्या हो? योग्य हो, फिर भी तुम्हारी युद्ध में क्या है? पराजय निश्चित है। ऐसा वरहनला अभिमन्यु की ओर कहते हैं। तो अभिमन्यु कहता है अलम स्वच्छंद प्रलापेन, अरे मन माना प्रलाप मत करो। स्वच्छंद प्रलापेन मतलब फालतू की बकवास ना करें। अस्माकम कुले आत्मस्तवम कर्तुम अनुचितम, हमारे कुल में अपनी प्रशंसा, आत्मस्तवम माने अपनी खुद की प्रशंसा, कर्तुम माने करना अनुचित है। रणभूमौ हतेषु शरान पश्य, युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि माने युद्ध भूमि में, हतेषु शरान शवों में बाणों को देखो। यह क्या करो कि युद्ध भूमि में जो हतेषु माने जो घायल हुए हैं, जो मर गए हैं, उनमें शरान पश्य बाणों को देखो। मदरीति अन्यत नाम ने भविष्यति, मेरे सिवाय उन बाणों पर किसी और का नाम नहीं होगा। मतलब इस युद्ध में जितने भी लोग घायल और मरे हैं वो सब मेरे बाण के शिकार हुए हैं, और मैं फालतू की प्रशंसा नहीं करता। इसलिए वास्तविक स्थिति क्या है ये है, जाकर के देखो। जब उन्होंने कहा कि भाई आपकी पराजय निश्चित है, अभिमन्यु की पराजय निश्चित है, तब
अभिमन्यु कहता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, युद्ध भूमि में जाकर देखें। वरन्नला एवं वाक् सौंदर्यम किम अर्थम तीन पदातीना ग्रहित है। एवं वाक् सौंदर्यम, इस प्रकार से वाणी की वीरता, वाक्य माने बोलने की सौंदर्य या मतलब वीरता, मतलब बोलने की वीरता, यार था बहुत गाल बजा रहे, प्रशंसा कर रहे हैं। कि मर्तम तेन पदाति ना गिरे थे, तो किस लिए उस पैदल चलने वाले ने तुम्हें पकड़ लिया। कि मर्तम माने किस लिए, तेन माने उस पदाति ना माने पैदल, पैदल कौन थे, भीम, ग्रहित माने पकड़ लिया। अभिमन्यु शस्त्रम माम अभिगते, तो क्या कहता है अभिमन्यु, वह मेरे पास, शस्त्रम माने बिना शस्त्र के, बिना हथियार के, माम अभिगत मेरे पास पहुंच गए थे। पितरम अर्जुनम स्मरणम अहम कथम हन्याम, तो पिताजी अर्जुन को याद करते हुए मैं कैसे उसे मारता। मैंने किसको याद किया उस समय, पिताजी को। मेरे पिताजी कौन है, अर्जुन है, और उसको ये नहीं पता कि मैं अर्जुन से ही बात कर रहा हूँ। अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरंती, और निशस्त्र लोगों पर मेरे जैसे लोग प्रहार नहीं करते। मतलब हमारे यहाँ परंपरा है कि अगर कोई उसके पास में युद्ध के लिए या शांति के लिए आता है, तो अगर वो हथियार लेकर के नहीं आया है तो उस पर हथियार से हमला नहीं किया जाता। ऐसा अभिमन्यु अपनी वंश की परंपरा बता रहा है और कहता है अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरंती, कि बिना शस्त्र वाले पर या निशस्त्र लोगों पर मैं माँ दिशावान मेरे जैसे लोग प्रहार नहीं करते। अतः अशस्त्रो अयम माम वंचित्वा ग्रहितवान, इसलिए शस्त्रहीन इसने, अतः अशस्त्रो अयम, इस शस्त्रहीन ने, कौन, भीम ने, माम, या जिसको वो क्या कहेंगे, वल्लभ ने, माम वंचित्वा ग्रहितवान, मुझे छल करके पकड़ लिया, धोखे में पकड़ लिया। मुझे नहीं पता ये मेरे से युद्ध करने, मुझे पकड़ने आ रहे हैं। मैंने तो इनको शस्त्र से रहित निशस्त्र देखा और मैं विश्वास में रहा और इन्होंने मुझे क्या कर लिया, पकड़ लिया। राजा, तब राजा कहता है त्वरेताम त्वरेताम अभिमन्यु, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो अभिमन्यु। तो वृहनल कहता है इतः इतः कुमार, ऐसे महाराज है, उपसर्तु कुमार है। तो वृहनल कहता है इधर आओ कुमार, यह महाराज हैं, राजा हैं। और फिर कहते हैं कुमार अभिमन्यु उपसर्पितु, पास जाइए, किसके पास, पास जाइए, राजा के पास। तो अभिमन्यु कहता आ कस्य महाराज है, अरे किसका महाराज, कौन महाराज। तो राजा कहता है यही पुत्र, हे पुत्र आओ, पुत्र एहो ही पुत्र, पुत्र आओ, कथम ने माम अभिवाद्यसी, क्या मेरा अभिवादन नहीं करते हो, मैं मेरा सम्मान नहीं करते हो। आत्मगत अपने मन में, अहो उत्सिक्त खलु अयम क्षत्रिय कुमार, अरे निश्चित ही है बालक, उत्सिक्त खलु अयम, उत्सिक्त माने गर्वयुक्त है, यह बालक निश्चित ही कैसा है, घमंड वाला है, उत्सिक्त है। क्षत्रिय कुमार, ये क्षत्रिय कुमार, खलु माने निश्चित ही, उत्सिक्त है, गर्वयुक्त है। अहमस्य दर्प प्रश्नम करो, मैं इसका घमंड शांत करता हूँ। दर्प मतलब घमंड, प्रश्न माने शांत करता हूँ। प्रकाशम, अब सबके सामने से बोलते हैं राजा, अथ केनयम ग्रहित है, तो इसको किसने पकड़ा है। जब राजा ने ऐसा पूछा तो भीमसेन है, भीम कहते हैं महाराज मया, वल्लभ कहते हैं महाराज मया, महाराज मैंने। तो अभिमन्यु कहता है अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, कि बिना शस्त्र की, इति मन ऐसा, अभिधीयता मन ऐसा कहो, बिना शस्त्र के पकड़ा है, मतलब निशस्त्र थे तब पकड़ा है, ऐसा कहो। भीमसेन शांतम पापम धनु तु दुर्बल एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम। तो भीमसेन जब अभिमन्यु ने कहा कि ऐसे पकड़ा है, तो भीम कहता है शांतम पापम, कि अमंगल दूर हो, पाप शांत हो। धनु तो, कि धनुष तो दुर्बली एव ग्रहित, बलहीनों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। भाई हथियार कौन ग्रहण करता है, जो कमजोर होता है, जो बलहीन होता है, जिससे डर होता है। मम तो भुजई एव, मेरी तो दोनों भुजाएं ही, प्रहरण माने शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, ऐसा कौन कहता है, भीम। तो अभिमन्यु कहता है माँ तावत भो, तब तो रहने दीजिए, बस करिए, किम भगवान मध्य में ताते, कि आप मझले पिता हैं। उसको पता है कि मझले पिता कौन थे, भीम थे। क्या आप मध्य में ताते मझले पिता हैं, जो उन भीमसेन के समान, ये तस्य सदृश वचेवत, जो उन भीमसेन के समान वचन बोल रहे हैं। भाई ऐसे तो वचन, ऐसे शब्द तो कौन बोलते थे, कि मेरे मझले पिता बोलते थे। क्या आप वही हैं, भगवान। तभी कौन, भगवान एक पात्र है। पुत्र कोयम मध्यमो नाम है, बेटा ये मजला नाम कौन है, भाई कौन है मजला नाम। तो अभिमन्यु बताता है फिर आगे कि भाई मजले कौन है। तो अभिमन्यु कहता है योक्तृत्वा जरासंधम कंठशिलिष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीते कृष्णो एतद अर्हताम।
क्या कहते हैं वो, कि जिसके द्वारा योक्तृत्वा जरासंधम कंठ सिलिस्टेन बाहुना, जिसके द्वारा गले में लिपटी भुजाओं से, कंठ सिलिस्टेन माने गले में लिपटी हुई, बाहुना माने भुजाओं से, जरासंधम माने जरासंध को, योक्तृत्वा बांध करके, उस असह्यम माने उस असहनीयम कर्म माने काम को करके, कृत्वा माने करके, तत् असह्यम कर्मम कृत्वा, उस असहनीय या न करने योग्य कार्य को करके, श्री कृष्ण को जरासंध को न मारने की अर्हता मन अयोग्यता की ओर पहुंचा, नीति माने ले गए या पहुंचा दिया गया। अर्थात कहना ये चाहते हैं कि जिसको केवल श्री कृष्ण मार सकते थे, ऐसे जरासंध को भीम ने उसकी गर्दन को इस प्रकार से पकड़ा अपनी भुजाओं से और उस जरासंध को मार दिया, वध कर दिया। तो कह रहे हैं जो काम श्री कृष्ण को करना था वो काम पहले किसने कर दिया, भीम ने कर दिया। ऐसे हैं मेरे मझले तात, ऐसा कौन बताना चाहते हैं, अभिमन्यु बताना चाहते हैं। राजा नैते क्षेपेन रुष्यामि रुष्यता भवता रमे, किम उक्त्वा न अपराधो अहम कथम तिष्ठति यात्वीति। तो क्या कहते हैं, राजा कहते हैं नैते क्षेपेन रुष्यामि, तुम्हारी निंदा से क्रोधित नहीं होता। क्षेपेन माने निंदा से, रुष्यामि रुष्यता भवता रमे, क्रोधित हुए आपसे मैं प्रसन्न होता हूँ। नैते क्षेपेन रुष्यामि, कि मैं क्षेपेन माने निंदा से, बुराई से, रुष्यामि माने क्रोधित नहीं होता, गुस्सा नहीं होता। रुष्यता भवता रमे, और तुम्हें रुष्यता माने क्रोधित होता हुआ देख करके, भवता माने आपको, रम्य माने मैं प्रसन्न होता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि मुक्त्वा न अपराधो अहम, और क्यों खड़े हो, जाओ। कथम तिष्ठति यात्विति, कथम माने क्यों, तिष्ठति माने खड़े हो, यात्विति माने जाओ। भाई क्यों खड़े हो, जाओ। क्या ऐसा कहकर मैं अपराधी नहीं हूँ, कि मुक्त्वा न अपराधो अहम, अगर मैं ऐसा कह दूं भाई क्यों खड़े हो, यहाँ से चले जाओ, तो ऐसा अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, कि मुक्त्वा ऐसा कह करके, तो न अपराधो अहम, तो क्या मैं अपराधी नहीं हूँ। अर्थात मैं तुमको अगर इसी प्रकार से मैं छोड़ दूं तो क्या मतलब मुझे अपराध नहीं लेगा, अर्थात मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। अभिमन्यु कहता है यद अहम अनुग्रहा, यदि मैं कृपा के योग हूँ, तो क्या कहता है, पादयो समुद्रचारे क्रियताम निग्रह उचित, बाहुभ्याम आहृतम भीमे बाहुभ्याम एव नयति या निश्यति। क्या कहते हैं, तो अभिमन्यु कहता है यदि मैं कृपा के योग्य, अगर आप मुझे छोड़ना ही चाहते हैं, तो पादयो समुद्रचारे, तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, शिष्टाचार प्रणाम करता हूँ। क्रियताम निग्रह उचित है, जो भी उचित दंड हो, क्रियता माने करो, निग्रह उचित है, उचित माने उचित और निग्रह माने दंड, जो भी उचित दंड हो वह मुझे दीजिए। बाहुभ्याम आहृतम भीमे, भुजाओं से मुझे लाया गया, किसके द्वारा, भीम के द्वारा। भीमे बाहुभ्याम एवं निश्यति, और अब भीमसेन भुजाओं से ही उठाकर मुझे क्या करें, लेके जाएं। जिस प्रकार से मुझे भुजाओं से पकड़ करके भीम लेके आए थे, भुजाओं से पकड़ कर मुझे क्या करें, वो लेके जाएं। ततः प्रविशति उत्तरे, तभी विराट पुत्र राजकुमार उत्तर प्रवेश करता है। तभी कौन प्रवेश करता है, विराट पुत्र उत्तर प्रवेश करता है। उत्तरे तात अभिवादे, पिताजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, अतः वो प्रणाम करता है। राजा आयुष्मान भव पुत्र, पुत्र चिरायु हो, पूजिता कृत्य कर्माणो योध पुरुषा, योध पुरुषा मतलब योद्धा लोग, कृत्य कर्माणो, पूजिता माने कर्मनिष्ठ योद्धा लोग, कृत्य कर्माण माने कर्म करने वाले या कर्म में रुचि लेने वाले, योद्ध पुरुष माने युद्ध पुरुष या योद्धा लोग क्या हुए, पूजित माने पूजे गए। भाई जिन्होंने अच्छा काम किया उनकी पूजा या सम्मान किया जा रहा है, ऐसा राजा विराट अपने पुत्र उत्तर को बताता है। पूज्य तमस क्रेताम पूजा, फिर उत्तर कहता है पूज्य तमस, पूजनीय में जो श्रेष्ठ है उसी की क्या होनी चाहिए, क्रियताम पूजा, पूजा की जानी चाहिए। तो राजा कहता है पुत्र कस्मै, बेटा किसके लिए, किसकी पूजा की जाए भाई। तो उत्तर कहता है यहाँ अत्र भवते धनंजय, यहाँ उपस्थित अर्जुन के लिए, यह माने यहाँ, अत्र माने उपस्थित, भवते धनंजय यहाँ उपस्थित अर्जुन के लिए। भाई पूजा किसकी करें, तो राजा कहता है कथम धनंजय, अरे क्या पूज अर्जुन के लिए।
अतकिम और क्या? तो उत्तर कहता है जी हाँ। अतकिम जी हाँ, शमशानात अनुराधाय तूनीर अक्षसायकी नृपा भीष्मादयो भगना वयम च परिरक्षिता। तो वो क्या कहता है? शमशानात, शमशान भूमि से, धनुषर आदाय, धनुष, धनुरादाय धनुष को लेकर के, तुनीर तरकस, अक्षय साइकिल अक्षय बाणों को लेकर के, आदाय मन लेकर के, भाई उनको लिया। भीष्म आदयो, भीष्म आदि नपा राजाओं को क्या करके पराजित किया। भगना वयम चे भगना मैंने पराजित किया, वयम चे परिरक्षिता और हमारी भी सुरक्षा की। किसने सुरक्षा की? अर्जुन ने। ये बात कौन कह रहा है? उत्तर कह रहे, राज का उत्तर कहता है कि शमशान से या शमशान भूमि से धनुष, तरकस और अक्षय बाण को लेकर भीष्म आदि राजाओं को भगना पराजित किया और वयम च परिरक्षिता और हमारी भी भली भांति जिसने सुरक्षा की। राजा एवं एतत्, यह इस प्रकार से है। तो उत्तर कहता है व्यपनयतु भवान शंकाम, कि आप शंका दूर करते। व्यपनयतु माने दूर करें, शंका मन शंका को। अयमेव अस्ति धनुर्धरे धनंजय, यह ही श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है। अब वो मतलब बताता है भाई ये कौन है? ये तो अर्जुन है। वृहन्नला, तो वृहन्नला कहता है यदि हम अर्जुन है, यदि मैं अर्जुन हूँ, तरी अयम भीमसेन, तो ये कौन है? भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर, और यह कौन है? महाराज युधिष्ठिर। जब उसे लगा कि सब हमारा रहस्य पता लग गया है तो वह सबके नाम बताता है। अभिमन्यु यह अत्र भवंतो मे पितरे, तो वो कहते हैं अरे यहाँ मेरे पूज्य लोग, यहाँ ये पूज्य लोग मेरे पितृजन है, चाचा ताऊ मैं पितृ मन मेरे पिता चाचा हैं। तेन खल, तो निश्चित ही। तो वो क्या कहता है? न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसंतश्च क्षिपन्ति माम दिष्टया गोग्रहणम स्वंतम पितरो येन दर्शिता। तो क्या कहता है वो? अभिमन्यु कहता है न रुष्यन्ति मया, तो इसलिए निश्चित ही आप लोग व्यंग पूर्वक संबोधित किए जाते हुए। तो क्या कहता है वो? हंसते हुए क्रोधित नहीं होते। न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसंतश्च, क्षिप्ता मतलब मेरे द्वारा व्यंग पूर्वक हंसते हुए और आलोचना किए जाते हुए आप लोग न रुष्यन्ति क्रोधित नहीं होते हैं। अर्जुन कह रहा है कि माँ माने मेरे द्वारा, क्षिपंती और क्षिप्ता। तो क्षिपंती मतलब क्या हो गया? व्यंग करना, और हंसते और हंसते। जब मैं हंस रहा हूँ या व्यंग कर रहा हूँ तो आप इसीलिए मेरे से क्या नहीं हो, न रुष्यन्ति क्रोधित नहीं हो रहे हैं। और फिर कहते हैं दिष्टया, और भाग से क्या कर रहे हैं? स्वभाग से, दिष्टया भाग, गोग्रहणम गायों का अपहरण, गायों का पकड़ना, स्वअंतम, स्वअंतम माने सुखांत हो गया, स्वअंतम सुखांत हो गया, खुशी देने वाला हो गया, पितरो ये दर्शिता, जिसने कि मेरे पिताजी और पितरों के दर्शन करा दिए। मतलब मैं अपने पिताजी और मैं अपने जो परिवारिक जन हैं, चाचा ताऊ, उन सब से क्या कर लिए? मैंने दर्शन कर लिए। ये तो बहुत अच्छा हो गया। मतलब कहना चाहते हैं मैंने इतना गुस्सा किया, मैंने इतनी आलोचना की, व्यंग किया, लेकिन आप लोग मेरे से क्या नहीं हुए? क्रोधित नहीं हुए। और ये तो मेरा भाग्य है, या भाग्य मानिए, या सौभाग्य से ऐसा हुआ कि गायों का अपहरण, तो ये क्या है? एक मिलने का बहाना हुआ, और इस प्रकार से मैं अपने परिवारजनों से मिला। ऐसा कौन कहते हैं? अभिमन्यु कहते हैं। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, ऐसा कहकर क्रम से सभी को प्रणाम करता है। कौन प्रणाम करता है? अभिमन्यु। सर्वे तम, सर्वे चे तम आलिंगंती, और सभी उस अभिमन्यु को गले लगा लेते हैं। और इस प्रकार से यह पाठ पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।